हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 1526 जो कि है कल का प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो इट इज़ लाइक मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑन सब एरे टू फॉर्म ए टारगेट एरे। तो मतलब हमको मतलब ऐसे ऑपरेशन होगा इंक्रीमेंट, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम सब एरे पे करना है जिससे हम टारगेट एरे तक रीच कर पाएँ। तो ठीक है, you are okay, sorry, reset whatever I have written. So you are given an integer array target and you have an integer array initial. तो आपको initial array दिया है और target दिया है of the same size as target, मतलब दोनों का साइज सेम है with all elements initially 0. So you have an integer array initial of the same size as target with all elements initially zeros. तो इनिशियल की सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी और उसका साइज़ होगा जो टारगेट का साइज़ है। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज़ एनी सब एरे फ्रॉम इनिशियल एंड इंक्रीमेंट ईच वैल्यू बाय वन। तो कोई भी हम सब एरे चूज़ कर सकते हैं, लाइक साइज़ 1 का, साइज़ 2 का, साइज़ 3 का, साइज़ 4 का, साइज़ 5 का। एंड सब एरे मीन्स कंटिन्यूस, लाइक कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे। Return the minimum number of operation to form a target array from initial। तो हमको इनिशियल से टारगेट तक पहुंचना है, तो उसमें हमको कितने ऑपरेशन लगेंगे, राइट। द टेस्ट केस है जनरेटेड सो दैट आंसर फिट्स इन ए 32-bit इंटीजर। तो जो सम ऑफ ऑल द ऑपरेशंस होगा, मतलब हमको कितने ऑपरेशन करने हैं, दैट इज एन इंटीजर 4 byte एंड वी हैव लेंथ ऑफ टारगेट एज 10^5 एंड individual value of target is 10^5 itself. So like अभी देखो फॉर एग्जाम्पल इनिशियल है हमारा 0 0 0 0 0 for this case right। इस केस में हमारा टारगेट है और आंसर हमेशा वी विल ऑलवेज बी एबल टू रीच द आंसर, क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि कोई भी हम वन साइज़ का सब एरे भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो एनी हाउ वी विल बी रीचिंग द आंसर, राइट। एंड एक और चीज़ हमको दिया कि जो ईच वैल्यू ऑफ टारगेट लाइक दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसकी हम मेथड डिस्कस करते हैं। तो मतलब अगर आप देखो यहाँ से कि या तो हम टारगेट को इनिशियल पे ले जा सकते हैं, राइट, या फिर हम इनिशियल को टारगेट पे ला सकते हैं। तो बोथ विल रिजल्ट इन सेम नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो आई वुड चूज़ कि हम टारगेट को इनिशियल पे ले जाते हैं, तो दैट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो अभी देखो इस वाले सब एरे में, इस वाले एरे में जो सबसे बड़ा सब एरे है इस एरे का, तो अगर आप देख पा रहे हो, मतलब इसमें जैसे हमको 3 ऑपरेशन लगे, तो 3 ऑपरेशन कैसे लगे कि हम सबसे बड़े सब एरे से पहले 1 1 रिमूव कर दिए, विच इज़ द मिनिमम ऑफ दैट सब एरे। तो अभी हमको 0 1 लाइक अब एक डिक्रीमेंट करने का तो हमारा क्या बचा, ये बचा, राइट। अब ये वाले सब एरे में से हम नेक्स्ट ऑपरेशन में 1 रिमूव कर सकते हैं, 0 0, this becomes 1, this becomes 0, this becomes 0. Then from this we can remove 1 from this sub array, तो it gives a 0. तो how many operations will it go? एक, यहाँ से यहाँ like 1 operation and 2 operation and then in third operation we got all the elements same as initial. तो इस वाले केस में क्या हुआ कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स थे ना, तो उसमें एक ही आप देखोगे कि एक ही पीक है, मतलब देयर आर नो वैलीज़। तो ऐसे अगर आप देखो तो हमारे पास अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कहीं पे, तो 0 इज़ लाइक 1 2 3 then 2 then 1, so there is only one peak, there are no valleys। तो इसलिए हमको इसमें विजुअलाइजेशन ईजी हो गया।
कि हम सीधे सीधे मतलब पहले 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 2 2, फिर 1 1 देन 1। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से एक पीक आता तो मतलब बीच में वैली आ गई, तो फिर ये लाइक दिस और ऐसे फॉर, तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में चीज़ें थोड़ी बदल जाती। तो अभी हम क्या कर रहे होते कि जो ओवरऑल एरे है इसमें से हम पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इट बिकम 0 देन 1 देन 2 देन 1 देन 0 देन 1 देन 3, राइट। बट अभी हम ओवरऑल सब एरे से या फिर इस पार्ट से वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, राइट। तो हमें इसमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा अलग से, एंड इसमें अलग से एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में कर देते हैं, तो इट बिकम्स 0, इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 0, एंड देन 0 के बाद वाले में हम एक दूसरा ऑपरेशन करेंगे इसके बाद, सो इट बिकम्स 1 एंड इट बिकम्स 3, देन इन द नेक्स्ट ऑपरेशन ये हो जाएगा सारा 0 0 0 0 1 एंड 3, राइट। अब इसके बाद 2 ऑपरेशन और लेंगे तो टोटल 5 ऑपरेशन लेंगे, राइट। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको विजुअलाइज होगी, मतलब यू कैन सिलेक्ट एनी सब एरे, लाइक एनी सब एरे जिसके कोई भी अगल बगल में कोई ज़ीरो नहीं है, तो देन फ्रॉम दैट सब एरे वी कैन सब्ट्रैक्ट मिनिमम ऑफ ऑल ऑफ देम। तो अभी जैसे इसमें 1 में नहीं होता, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन अब ये 0 के बीच में जो सब एरे है उससे हमने मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इससे कर दिया नेक्स्ट बार, फिर इससे कर दिया नेक्स्ट बार, तो ऐसे ऐसे करके हम n² में इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और ये तो हो गया इसका n² सोल्यूशन। अब इससे एक बेटर अप्रोच अगर हम सोचें तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे देखो 1 2 3 2 1, तो दिस इज़ 1 लाइक पी जो हम पिछले केस में सॉल्व कर चुके थे, इसमें 3 ऑपरेशन करते हैं, राइट। तो अगर आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर पाओ कि फॉर एग्जांपल देयर आर, लेट्स से मैं बनाता हूँ, तो देयर, तो यहाँ तक का लाइक अप टिल 5th इंडेक्स द मिनिमम इज़ 1, राइट। इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो एक हमारा बेस हो गया 1, देन फिर जो बीच वाला सब एरे है उसका, तो वहाँ ये वाले में तो हमारा हो गया 2 मिनिमम, राइट। फिर हो गया हमारा इस वाले सब एरे में 3 मिनिमम, राइट। तो बीच में हम लिख देंगे 2 एंड एक हटा देंगे 1, हट जाओ, राइट। फिर ये जो 1 है यहाँ पे जो हमारे, तो यहाँ से ही कंटिन्यू होके हमारा 2 और 4 का भी मिनिमम यही हो सकता है ना, मतलब इनका बेस तो यही है, तो हम ये कंटिन्यूअस लाइक माउंटेन का बेस है अगर आप ऐसे देखो, तो अप टिल 4, राइट। अब यहाँ वाले पार्ट में लाइक देयर इज़ 1, अब एक बीच में ब्रेक आया और फिर ये वाले बेस में फिर से 2 है, राइट, इन दोनों का मिनिमम बिल से। देन ऊपर वाले टॉप हिल पे हमारा 4 है, तो एक्चुअली हमको 2 ऑपरेशन इसको भी घटाने लगेंगे तो टोटल 6 ऑपरेशन लगते हैं, राइट। तो अभी आप देखो यहाँ से एक कॉमन ऑपरेशन में हट जाएगा, राइट। देन अगर हम ये गए यहाँ से यहाँ, तो हम अब इन दोनों को एक साथ नहीं घटा सकते क्योंकि देयर इज़ अ वैल्यू बिटवीन। तो अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस वैल्यू विल गेट मोर डीपर, तो इट विल बिकम -1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा, एंड देन इसके लिए अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब हमको 2 और 3 इस माउंटेन के बीच में कितने ऑपरेशन लेंगे, राइट। तो बिकॉज एक ऑपरेशन हमने पहले कर दिया बेस पे, तो हमारे कितने ऑपरेशन ऊपर के लेवल बचे, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो हमारा कितना हुआ, 2 में से 1 गया, तो 1 अभी हाइट बचा था, तो 1 ऑपरेशन लगेगा इसको हटाने में, राइट। अभी जब हमने इसको हटाया तो यहाँ पे हो गया 2, तो नेक्स्ट टाइम जब हम घटा रहे होंगे तो हाउ मेनी ऑपरेशंस विल बी टेकन, तो जब हम इसको भी 1 को हटाएंगे यहाँ पे पहले, तो दिस विल बिकम 1, तो 1 ऑपरेशन लगा, राइट। फिर दिस 1 विल बिकम 0,
तो एक और ऑपरेशन लगा, तो 3 ऑपरेशन हियर, देन यहाँ पे 1 है तो एक ऑपरेशन एंड देन 2 ऑपरेशन फॉर दिस थिंग बिकॉज दिस ऑलरेडी वॉज 2, दिस बिकेम 0, व्हेन दिस बिकेम 0 इट बिकेम 2, तो 2 ऑपरेशन इसको लगे घटाने में। तो ये आप समझे क्या, तो मतलब बेसिकली हमको उतने ऑपरेशन लग रहे हैं जितने कि इस इंडेक्स से हायर वाले इंडेक्स पे अगर इससे ग्रेटर है वैल्यू तो उससे सब्ट्रैक्ट करने में जो डिफरेंस है डेल्टा, मतलब यहाँ पे देखो 1 और 2 तो इनके बीच में डेल्टा ऑपरेशन लगेंगे इसको नीचे तक लाने के लिए, तो 2 - 1 विल टेक 1 मोर ऑपरेशन इस लेवल पे लाने के लिए। तो जब ये ऑलरेडी नीचे जाएगा तो ये नीचे आ गया, तो इसको इसके लेवल पे लाने पे दिस माइनस दिस ऑपरेशन लेंगे। तो कोड देख लेते हैं फटाफट से, यार इंटीजर आंसर इक्वल टू 0 और हमको गिवन है कि आंसर 32 बिट इंटीजर की रेंज में लाई करेगा, राइट। और हम एक और चीज़ कि मिनिमम एट मिनिमम जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडेक्स, तो उतने ऑपरेशन तो इन एनी केस लगेंगे ही। तो वी कैन इनिशियलाइज इट एज टारगेट ऑफ 0, then we can loop through from parental equal to 1, yes, target dot length I plus plus, and answer will be like, so if target of I minus target of I minus 1 is greater than 0, then only we will add it to answer as a process equal to target of I minus target of I minus 1, and we can simply return an answer. So this approach, like दिस अप्रोच, ये हमारे अप्रोच ग्रीडी से आया, पहले हमने एन स्क्वायर में किया, उससे हम समझे कि हाउ कैन वी राइट इट इन ऑफ एन, तो हमने अभी लिख लिया, लेट अस टेस्ट इट। तो अभी इट वर्क्स, वी विल सबमिट इट। तो इट गॉट एक्सेप्टेड, इट हैज़ टाइम complexity big of n. Yeah, we'll see you in the next video.